नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर रुद्र क्लासेस राय श्रीनगर में। और मैं मंगल मुकेश सैन। अभी तक हमने जो हमारा पार्ट था संज्ञा का, उसको पढ़ रहे थे हम। और हमने अभी तक जो इसके अंदर पढ़ा है वो था व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक जो संज्ञा है उसके बारे में। हम किस प्रकार भेद करेंगे, कैसे हमें पता लगता है कि वो व्यक्तिवाचक है, कैसे हमें पता लगे कि वो जातिवाचक है। और आपको ये पता ही है कि जो संज्ञा है उसको 3 भागों में बांटा गया था: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हमारी भाग 3, उस पाठ का 3 है उसका, जो जिसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा। अब समझना है हमें कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, कैसे पता लगे कि हमें इस शब्द के अंदर भाववाचक संज्ञा है। तो ध्यान दें कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं ये अदृश्य होती हैं। क्या होती हैं? अदृश्य, यानी ये हमें दिखाई नहीं देंगी। इस तरह ही देख लेना, जो आपको शब्द दिया गया है वो आपको दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा झील शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो आप देखोगे कि जो झील है वो हमें दिखाई देती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी ये भाववाचक संज्ञा जो है इस झील शब्द में नहीं होगी। हमें इतना ध्यान रखना है कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं। इन्हें आप ये कह सकते हो कि ये अमूर्त है। अमूर्त का मतलब है इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है, ये हमें दिखाई भी नहीं देती हैं। ये जो संज्ञाएं होंगी वो आपकी जगह नहीं घेरेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उन्हें कहीं रखना चाहोगे तो वो नहीं रखी जाएंगी, यानी कोई एक स्थान है जो वो स्थान को नहीं घेरेगी। जैसे मान लो जहां पर झील बनी हुई है वो झील क्या है? आपकी वास्तविक है, मूर्त है। वो जो एक जगह होगी, एक स्थान होगा, उसको वो घेरेगी। किंतु जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो क्या करेगी? उस स्थान को नहीं घेरेंगी। इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि ये अस्पर्शी होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? अस्पर्शी। हम इन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। भाववाचक संज्ञाओं को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो भाववाचक संज्ञाएं होंगी उसके बारे में हम ये कहेंगे, किसी भी व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, स्थान है, भाव है, यानी उनको छोड़कर यहां सिर्फ हम क्या लेंगे? एक भाव ही लेंगे। क्या लेंगे? भाव ही लेंगे। अब इस भाव के अंदर हमने ध्यान देना है, भाववाचक संज्ञा में हमने ध्यान देना है कि ये 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो है जिसे आप कहोगे अमिश्रित, जिसे कहेंगे हम स्वतंत्र। भाववाचक संज्ञाएं 2 प्रकार की कर सकते हैं। एक तो है स्वतंत्र या अमिश्रित, जो मूल रूप के अंदर पाई जाती हैं, जिनके अंदर आपके आएगा सुख, दुख, प्रेम, क्रोध, रोग, शोक, जन्म, मृत्यु। अब इस प्रकार की संज्ञाएं क्या है? आपकी स्वतंत्र या अमिश्रित है, यानी ये मूल रूप के अंदर पाई जाती हैं। और ये ध्यान रखना कि बहुत कम संज्ञाएं हैं जो मूल रूप के अंदर होती हैं। जो भाववाचक संज्ञाएं हैं आपकी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो संज्ञाएं लगभग निर्मित की जाती हैं। उन संज्ञाओं को हम बनाते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि वो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो बनती किससे हैं। तो हम कुछ भाववाचक संज्ञाओं के हम उदाहरण लेंगे, जिन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मिश्रित, या जिसे आप कह सकते हो यौगिक। अब ये मिश्रित या यौगिक भाववाचक संज्ञाएं या तो शब्द के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके या कोई प्रत्यय वगैरह का योग करके इन भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है।
अब प्रत्यय, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्ययों की बात करें तो ध्यान रखना, जिसमें आपका एक प्रत्यय आता है ता, एक प्रत्यय आता है य, एक प्रत्यय आता है ए, ठीक है। उसके बाद एक प्रत्यय आता है त्वय, एक प्रत्यय आता है पन। ये कुछ प्रत्यय हैं, प्रत्यय तो काफी होते हैं, किंतु आप ध्यान रखना कि ये जो प्रत्यय मैंने लिखे हैं, ता प्रत्यय है, य है, ए है, त्वय है, पन है, ये महत्वपूर्ण है। अमूमन जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है तो वो इन्हीं प्रत्ययों के संयोग से पूछा जाता है। और इनमें भी मैं महत्वपूर्ण यदि बात करूं तो ये दो प्रत्यय हैं आपके, ए प्रत्यय और य प्रत्यय। इन दोनों के संयोग से बहुत सारी जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उनका निर्माण किया जाता है। जैसे मान लो हम देखें कि कुछ व्यक्तिवाचक शब्द होंगे, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। क्या हम पढ़ रहे हैं कि भाववाचक जो संज्ञा होती है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, कुछ शब्दों को छोड़कर इन्हें बनाया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। और जो प्रश्न आता है, मैं ये कहता हूं संज्ञा के बारे में कि 10 में से 4 या 5 प्रश्न भाववाचक संज्ञा से ही पूछे जाते हैं। वो आपको उदाहरण दे देगा, निम्न में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भाववाचक संज्ञा दी हुई है उसका मूल शब्द क्या है, प्रत्यय वगैरह लगा हुआ है उसके अंदर। तो व्यक्तिवाचक है, जैसे मान लो हम एक शब्द लिया, बहुत कम मिलेंगी, राम प्लस त्वय प्रत्यय जोड़ दिया हमने। राम में क्या जोड़ दिया, त्वय प्रत्यय जोड़ दिया, तो शब्द क्या बन गया, रामत्व। तो ये रामत्व शब्द आपका क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी प्रकार हमने शब्द लिया कृष्ण प्लस त्वय प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन गया शब्द, कृष्णत्व बन गया। इस प्रकार ये हमारी क्या बन जाएंगी, व्यक्तिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का हम निर्माण कर लेंगे। और ध्यान रखना, मैं आपको एक बात कहूंगा कि ये जो व्यक्तिवाचक है उससे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत कम देखने को मिलेगी। ज्यादातर जो संज्ञाएं बनेंगी वो आपकी जातिवाचक से बन जाएंगी, सर्वनाम से बन जाएंगी, विशेषण से बन जाएंगी, क्रिया विशेषण से बन जाएंगी। इस प्रकार की संज्ञाएं आपको ज्यादा मिलेंगी। फिर मैं कहता हूं व्यक्तिवाचक शब्द है ये आपको देखने के लिए बहुत कम मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं, हम लेंगे जातिवाचक शब्द। से भाववाचक, ये महत्वपूर्ण है कि जातिवाचक से आप भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनाओगे। जातिवाचक का मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा कि जो अपने संपूर्ण समुदाय या जाति का जो बोध कराता है वो कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो यहां आप शब्द ले लेते हैं बच्चा। अब बच्चा जो शब्द है जातिवाचक है, क्योंकि बच्चा दिखाई देगा, जगह भी घेरेगा और जो अपनी जाति है उसका वो बोध कराएगा। यानी बच्चा कोई एक तो है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जातिवाचक संज्ञा है, एक ही होता तो वो व्यक्ति होता। तो बच्चा में हमने जोड़ दिया पन, तो क्या बन जाएगा, बचपन। ऐसा शब्द आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा कि बचपन शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा है। तो आप ध्यान देंगे कि बचपन क्या है आपका, महसूस किया जा सकता है, दिखाई नहीं देता है। अब ये कह दें कि 8-10 साल का बच्चा होगा तो उसमें बचपन दिखाई देता है, नहीं। अब बचपन का मतलब कई बार हम बड़े लोग हैं, बड़े व्यक्ति हैं, उनको भी कहते हैं कि आप में तो बचपना आ गया। यानी जो एक उम्र होती है उसके अंदर जो हरकतें करते हैं वो क्या कहलाती है, बचपन की हरकतें कहलाती है। तो बच्चा में हमने क्या जोड़ा, पन। जैसे मान लो हमने शब्द लिया बूढ़ा, इसमें क्या जोड़ दें कि हमारे ये क्या बन जाए, भाववाचक संज्ञा बन जाए। हमने क्या बना दिया, बुढ़ापा। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि बूढ़े बहुत होंगे, इसमें हमने क्या जोड़ा, पा, तो क्या बन गया, बुढ़ापा। और ध्यान रखना कि बूढ़ा शब्द विशेषण भी है, बूढ़ा शब्द क्या है, विशेषण भी है, किंतु मूल रूप के अंदर बात करें तो ये जातिवाचक संज्ञा ही होगी। क्या कह रहा हूं कि जो बूढ़ा शब्द है वो क्या है, विशेषण है आपके, विशेषण भी हो सकता है, किंतु मूल रूप में बात करें तो इसका प्रयोग किसमें होगा, जातिवाचक में होगा।
जैसे मान लो शब्द है आपके पास डाकू, डाकू शब्द है। अब डाकू से इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी डकैत। डाकू से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? डकैत। जैसे शिशु शब्द है, इसमें आपने ए प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? शैशव बन गया। तो इस प्रकार आपकी जातिवाचक जो शब्द होंगे उनसे भाववाचक संज्ञाओं का क्या कर सकते हैं? हम निर्माण कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, काफी उदाहरण है, अभी उदाहरण देखते हैं अपने। जैसे सर्वनाम है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। शब्द सर्वनाम होगा किंतु उससे संज्ञा का निर्माण हम भाववाचक के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द आया अपना। अब एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कई बार, कौन सी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनी है, कौन सी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से बनी है, कौन सी विशेषण से बनी है, कौन सी क्रिया विशेषण से बनी है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार हमें जो टॉपिक है सर्वनाम विशेषण, मैंने पहले भी कहा था कि हिंदी के जितने भी बिंदु हैं वो सारे हमें आने चाहिए। अब वहां आ जाए कि जो अपना शब्द है इसके अंदर क्या जोड़ो कि आप भाववाचक संज्ञा हो जाए, तो ध्यान देंगे कि हमने इसमें एक पन जो जोड़ दिया तो क्या बन गया? अपनापन। अपनापन शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अब भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब आपको दिया कि अपनापन है, इसमें कौन सी संज्ञा है? या आपको चारों टुकड़े दे दिए, किसमें भाववाचक संज्ञा है, उसमें एक आपको अपनापन दिया हुआ हो, तो आप ध्यान रखोगे कि अपनापन में पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अपना मूल शब्द है, और अपना जो शब्द होता है वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। जैसे आपके पास शब्द है आप, क्या है? आप शब्द है, इसमें आप आ जोड़ देते हो, आप में क्या जोड़ देते हो? आ जोड़ देते हो, तो शब्द क्या बन जाएगा? आपा। आप शब्द में आ जोड़ने पर शब्द बन जाता है आपा। तो आपा जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आपा जो शब्द है वो किससे बना है? आप से। मध्यम पुरुष सर्वनाम है, ये आपका पुरुषवाचक का भेद है। उसके बाद में मान लो अपने पास आ जाता है मेरा शब्द। मेरा में क्या जोड़ देंगे? पन, तो क्या बन जाएगा? मेरापन। तेरा शब्द है, तेरा में अपने पन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? तेरापन। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द है हमारे, क्या है? सर्वनाम शब्द है, उससे हम किसका निर्माण कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने विशेषण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, यानी मूल रूप से तो शब्द वो विशेषण होगा, किंतु हम उसमें प्रत्यय वगैरह लगाकर शब्दों को हटाकर किसका निर्माण कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञा का। जैसे शब्द आता है सुंदर शब्द है, सुंदर पूछे क्या है? तो विशेषण है। विशेषण की पहचान कैसे करेंगे? तो आप ध्यान रखना कि उसके आगे हम कुछ शब्द वगैरह लगा देते हैं। सुंदर में हमने क्या जोड़ दिया? ता। क्या बन जाएगा? सुंदरता। तो अब सुंदरता जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब जैसे इसमें आप प्रत्यय जोड़ देते हो, कौन सा आपका? ये। सुंदर शब्द में यदि हम यह प्रत्यय जोड़ दें तो हमारा शब्द बन जाएगा सौंदर्य। क्या बन जाएगा? सौंदर्य। सुंदरता और सौंदर्य, इन दोनों ही शब्दों के अंदर हमारे कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। अब कई विद्यार्थी है, कई बार हम गलती कर देते हैं कि इस सौंदर्य शब्द के अंदर हम ता भी जोड़ देते हैं, शब्द बना देते हैं सौंदर्यता। क्या बना देते हैं? सौंदर्यता शब्द बना देते हैं। तो ध्यान रखना कि किसी भी शब्द के अंदर प्रत्यय सिर्फ एक ही जुड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात है ये
कि किसी भी शब्द के अंदर प्रत्यय आप सिर्फ एक ही जोड़ सकते हो। आप यदि एक से अधिक प्रत्यय जोड़ते हो तो वो आपका शब्द क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उपसर्ग की बात करें तो वो एक से अधिक जुड़ सकते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, किंतु प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है और आप किसी भी शब्द में एक ही प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हो, एक से अधिक प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो हम बात करते हैं आगे, सुंदर आ गया, सुंदर से हमने ता जोड़ा तो सुंदरता, यह जोड़ा तो सौंदर्य, हमारा सौंदर्यता नहीं होगा। जैसे हमने कहा मीठा, मीठा विशेषण है, मीठा से क्या बन जाएगा, मिठास या मिठाई भी शब्द बन जाता है, ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। जैसे खारा विशेषण है, कोई भी वस्तु, जैसे खारी हम इसे बोलते हैं, खारा विशेषण है, हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, पन, तो क्या बन जाएगा, खारा पन। इस प्रकार विशेषण शब्दों से भी क्या बनाई जा सकती है, आपके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। अभी उदाहरणों के बारे में और चर्चा करते हैं आगे। अब हम लेते हैं जो हमारा अव्यय होता है क्रिया विशेषण, जिसके अंदर जो आता है क्रिया विशेषण आता है उसके अंदर, जैसे मान लो तेज शब्द है, तेज क्रिया विशेषण है, अव्यय का एक भाग है ये। तेज शब्द में हम क्या जोड़ दें कि ये आपके भाववाचक संज्ञा बन जाए, तो ध्यान रखना इसमें आप ई जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है, तेजी बन जाता है। इसके बाद हम एक क्रिया लेते हैं, शब्द आपके बहना क्रिया है। बहना क्या होता है, क्रिया होती है, क्रिया से बोलेंगे। बहना से आपका क्या हो जाएगा, बहाव हो जाएगा। लूटना क्रिया है, लूटना से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, लूट बन जाएगी। बहना से क्या हो गई, बहाव, लूटना से लूट। इसी प्रकार भूलना भी एक क्रिया है, भूलना क्या है, क्रिया है, भूलना से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी, भूल बन जाएगी। इस प्रकार हमने देखा कुछ उदाहरणों के द्वारा कि जो भाववाचक संज्ञा है वो निर्माण की जाती है या निर्मित की जाती है प्रत्ययों को जोड़कर या मूल शब्दों के अंदर थोड़ा फर्क करके, तो हमारी कौन सी संज्ञा बन जाती है, वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अब बात आती है भाववाचक संज्ञा के बारे में ध्यान रखने की। तो एक बात ध्यान रखना कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में ही होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग क्या होगा, एक वचन में ही होगा। क्या उसका बहुवचन नहीं हो सकता, बहुवचन हो सकता है, बहुवचन बनाई जा सकती है। कौन सी संज्ञाएं, भाववाचक, किंतु तब वो भाववाचक में नहीं रहेंगी। यदि उसका हमने क्या कर दिया, बहुवचन बना दिया, किसी भी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया, तो वो आपकी संज्ञा बन जाएगी जातिवाचक। आ रही है बात समझ के अंदर? क्या समझाना चाहता हूं कि किसी भी भाववाचक जो संज्ञा है उसका बहुवचन नहीं होता, बहुवचन कर दिया हमने तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण लेते हैं, मान लो जैसे चोर शब्द है, चोर जातिवाचक है, समझ आ रहा होगा। बात आती है कि व्यक्ति जाति भाव में कौन सी संज्ञा होगी, चोर दृश्य है, दिखाई देगा, इसका मतलब हुआ भाववाचक नहीं है, या तो वो व्यक्तिवाचक है या वो जातिवाचक है। अब चोर एक तो होते नहीं, चोर तो बहुत है, यानी अपनी जाति का बोध करा रहा है, तो चोर शब्द में कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक। अब इस शब्द में हम क्या जोड़ेंगे, भाववाचक बन जाए, हमने ई जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, ई जोड़ दिया, तो भाववाचक संज्ञा चोर से क्या बन गई, चोरी बन गई, भाववाचक हो गई। अब चोरी जो शब्द है वो भाववाचक है
और भाववाचक कहती है कि संज्ञा का प्रयोग एक वचन में ही होता है। बहुवचन क्या हो जाएगा चोरी का? चोरियां। क्या हो गया? चोरियां हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चोर हमने भाववाचक चोरी बनाई, अब बहुवचन में प्रयोग कर दिया, तो जो चोरियां जो शब्द होगा आपका, वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे मान लो मैंने एक शब्द ले लिया नजदीक, पूरे उदाहरण की बात करें तो ये कह सकते हैं कि उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। तो बात करते हैं नजदीक लेके कि नजदीक क्या है? अव्यय है, क्रिया विशेषण के अंदर ये आता है। अब इस अव्यय से क्या है? अव्यय है ये, किसका पार्ट होगा? क्रिया विशेषण का। ठीक है, अब ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, पूरी बात समझ लेता हूं। क्रिया विशेषण में भी कौन सा आ जाएगा? स्थान का। ये पूरा टॉपिक पढ़े तब समझ आएगी हमारे को। नजदीक क्रिया विशेषण है, नजदीक में हम क्या जोड़ दे कि ये भाववाचक आ जाए? ई जोड़ दिया, शब्द क्या बन गया? नजदीकी। क्या बन गया? नजदीकी। इसका मतलब हो गया नजदीकी जो शब्द है वो भाववाचक हो गया। अब इसका हमने बहुवचन कर दिया नजदीकियां। क्या कर दिया? नजदीकियां। तो ये नजदीकियां शब्द है आपका, ये कौन सी संज्ञा बन जाएगी? फिर जातिवाचक बन जाएगी। जैसे हमने शब्द लिया दूर। क्या शब्द लिया? दूर शब्द लिया, ये भी क्रिया विशेषण है। दूर में ई जोड़ा तो क्या बन गया? दूरी। अब ये दूरी शब्द आपका भाववाचक हो गया, किंतु हम इसको बहुवचन में प्रयुक्त करें तो शब्द बन जाएगा दूरियां। उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी। लाइन आ गई, मान लो उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी। उसने दूरियां शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दिया और पूछा कि इसमें कौन सी संज्ञा है। आप ध्यान दोगे कि जो दूरियां शब्द है वो किससे बना है? दूर से। अव्यय था आपका, भाववाचक बना दूरी, किंतु यहां हमारे को क्या दिया गया? दूरियां। इसका मतलब हुआ कि दूर से दूरी बना, दूरी का बहुवचन दूरियां हो गया। जो बहुवचन में यदि भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त हो जाती है तो वो कौन सी बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आप एक बात ये मेरी नोट रखना। लिखना क्रिया है, एक और उदाहरण दे लेते हैं। लिखना क्या है? क्रिया है। लिखना से भाववाचक बन जाएगी लिखावट। लिखना क्रिया है, लिखना से भाववाचक क्या होगी? लिखावट। अब ये कहता है कि लिखावट का हम बहुवचन कर दे कि आज के बच्चों की लिखावटें सुंदर नहीं है। आज के बच्चों की लिखावटें क्या है? सुंदर नहीं है। तो ये लिखावट शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हो गया, लिखावटें। इसका मतलब हुआ इसमें संज्ञा कौन सी हो जाएगी? फिर जातिवाचक। ये ध्यान रखना है अपने को किस बारे में? भाववाचक संज्ञा के बारे में समझना इतना ही है कि दोबारा बात करता हूं, अदृश्य है, कुछ स्वतंत्र है, बाकी जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होंगी उनका क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ, जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़े लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि जो शब्द तो होगा व्यक्तिवाचक, किंतु जो संज्ञा आपकी मानी जाएगी वो कौन सी होगी? जातिवाचक। कि शब्द तो आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक, किंतु वहां वो क्या माना जाएगा? जातिवाचक। कहने का मतलब क्या है कि वो आपको एक वाक्य देगा और वाक्य के अंदर आपको पूछेगा कौन सी संज्ञा है। अब हमने कहा जैसे देश में जयचंदों की कमी नहीं। देश में क्या है? जयचंदों की कमी नहीं है। उसने अंडरलाइन कर दिया जयचंदों के नीचे। जो पूछा इसके अंदर संज्ञा कौन सी है। अब ध्यान दें कि यहाँ जयचंद है। जयचंद कौन था? जिसने
युद्ध में साथ नहीं दिया। किसका? अपने 1191-92 में मोहम्मद घोरी के साथ जो युद्ध हुआ था उसने मोहम्मद घोरी का साथ दिया, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। तो अब यहाँ जयचंद का मतलब क्या, हम उस जयचंद से ले रहे हैं क्या? है तो वो जयचंद ही, किंतु अब यहाँ वो जयचंद स्वयं में आकर ऐसे लोगों के लिए शब्द आ गया जो किसी भी विपरीत परिस्थिति होने पर अपनों का साथ नहीं देता। यानी ये जयचंद अब व्यक्ति ना रहकर आपका क्या बन गया? जाति बन गया। तो यहाँ आपकी संज्ञा कौन सी आएगी? जातिवाचक। देश में जयचंदों की कमी नहीं। तो क्या बात कर रहे हैं? जयचंद अब यहाँ व्यक्तिवाचक नहीं होकर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। हम पढ़ रहे हैं कि शब्द तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक, किंतु उसका प्रयोग किसमें होगा? जातिवाचक में। जैसे हम ये कहें अभिनव बिंद्रा आज का अर्जुन है। अभिनव बिंद्रा क्या है? आज का अर्जुन है। वो अंडरलाइन दोनों के नीचे कर देता है, अभिनव बिंद्रा और अर्जुन के नीचे। कि इन दोनों में कौन सी संज्ञा है? वो आपको 4 ऑप्शन देता है। दोनों में व्यक्तिवाचक दे दिया, दोनों में जातिवाचक दे दिया, एक में व्यक्ति जाति दे दिया, एक में जाति व्यक्ति दे दिया। तो अब आपको पता करना है कि इन दोनों में संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ देखेंगे हम पहले अभिनव बिंद्रा में। तो अभिनव बिंद्रा निशानेबाज है। तो अब यहाँ अभिनव बिंद्रा क्या? अभिनव बिंद्रा की ही बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ हम अभिनव बिंद्रा की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपकी जो संज्ञा आएगी वो क्या आएगी? व्यक्तिवाचक। अब इस अर्जुन की बात करें तो क्या महाभारत कालीन जो अर्जुन था कि उसी की बात कर रहा है क्या? अब यहाँ उस महाभारत कालीन अर्जुन की बात नहीं कर रहा। अब यहाँ अर्जुन का मतलब ऐसे व्यक्ति से हो गया जो व्यक्ति अच्छा निशानेबाज है। जो क्या है? अच्छा निशानेबाज है। यहाँ अर्जुन एक जाति हो गई। तो यहाँ कौन सी संज्ञा आ जाएगी? जाति वाचक संज्ञा आ गई। ठीक है। अब उसके बाद आता है, एक उदाहरण और ले लेते हैं इसका। उदाहरण तो काफी है। जैसे मान लो महात्मा गांधी कृष्ण थे। थोड़ा छोटा करके उदाहरण ले रहे हैं। महात्मा गांधी कृष्ण थे। अब वो अंडरलाइन कर देता है कृष्ण के नीचे। कृष्ण में कौन सी संज्ञा है? तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कृष्ण जो शब्द है किसके लिए आ रहा है? हम ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी, ये हमारे राष्ट्रपिता के बारे में ही आ रहा है महात्मा गांधी। इसमें तो व्यक्ति हो जाएगा, किंतु कृष्ण का तात्पर्य यहाँ भगवान श्री कृष्ण से नहीं ले रहा, ऐसे व्यक्ति से ले रहा है जो लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाता है। क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या किया था? लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाई थी। तो यहाँ कृष्ण व्यक्ति ना होकर क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। बात आ रही होगी समझ में? यदि ये अकेला शब्द आ जाए, ध्यान दें, कृष्ण, ये पूछे कि कृष्ण शब्द में कौन सी संज्ञा, तो गलती मत कर देना कि ये हमने पढ़ लिया तो यहाँ कृष्ण जातिवाचक हो गया था, तो अब ये भी जातिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ हम कृष्ण भगवान से ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सी संज्ञा होगी आपकी? व्यक्ति वाचक। आ गई होगी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि शब्द तो होगा जातिवाचक। क्या होगा? जातिवाचक, किंतु वहां संज्ञा कौन सी मानी जाएगी? व्यक्तिवाचक। क्या होगा? शब्द तो होगा आपका जातिवाचक, किंतु संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। वही दोबारा बात दोहरा रहा हूं। जब आपको वो एक पंक्ति देता है, जैसे हमने कहा नेहरू बच्चों में लोकप्रिय थे। क्या कहता है? नेहरू बच्चों में लोकप्रिय थे। और वो आपको अंडरलाइन कर देगा, रेखांकित कर देगा, थोड़ा गहरा काला भी कर सकता है कि नेहरू शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब हम ध्यान देंगे कि नेहरू तो क्या है? एक जाति है। कईयों के नाम के पीछे नेहरू लगता है, किंतु यहाँ अब क्या नेहरू जाति के लिए आया है क्या? अब बच्चों में लोकप्रिय थे। बच्चों में लोकप्रिय कौन थे? समझ आ जाएगा कि यहाँ अब नेहरू किसी जाति के लिए नहीं, एक व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा है। और व्यक्ति विशेष कौन है? वो जवाहरलाल नेहरू, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के लिए समझ आ रहा है। तो ये अब नेहरू शब्द यहाँ कौन सी संज्ञा हो जाएगी?
व्यक्तिवाचक। कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेहरू बच्चों में लोकप्रिय है, नेहरू शब्द। जैसे हम ये कहें, गुरु का व्याकरण आज भी प्रासंगिक है। गुरु के नीचे अंडरलाइन कर दिया और कहा कि गुरु का व्याकरण आज भी प्रासंगिक है। तो गुरु तो कोई हो सकता है, जाति है ये एक, किंतु यहाँ गुरु किसी व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा है। जब कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए आ जाए तो वो संज्ञा कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। और कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी जाति के लिए हो जाए रूढ़, तो वहां जातिवाचक। तो अब ये गुरु शब्द किसके लिए आ गया? कांता प्रसाद गुरु। किसके लिए आ गया? कांता प्रसाद गुरु के लिए। कौन सा शब्द है? गुरु। तो इसलिए यहां गुरु शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। जैसे हम और उदाहरण लेते हैं, सरदार ने देश का एकीकरण किया। राजस्थान विशेष के लिए भी है सरदार का महत्वपूर्ण योगदान। सरदार ने देश का एकीकरण किया, तो वो कहता है कि सरदार शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब हम देखेंगे कि सरदार तो बहुत है जी, इसमें तो जातिवाचक आना चाहिए, किंतु यहाँ दिमाग रखेंगे थोड़ा कि ये जो सरदार शब्द है, क्या सभी सरदारों के लिए प्रयुक्त हो रहा है? क्या सभी ने देश का एकीकरण किया था क्या? नहीं, इसका आंसर होगा, ये कहने का मतलब है, यहाँ उत्तर आ रहा है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कौन सा शब्द आ रहा है? सरदार शब्द आ रहा है। तो हमारी यहाँ सरदार में संज्ञा कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और ये प्रश्न अमूमन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं इस प्रकार पंक्ति देके, तो हमें ध्यान रखना है कि यदि जातिवाचक शब्द दिया हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक शब्द दिया हुआ है और वो किसी जाति विशेष के लिए आ रहा है, तो वो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। अब हम देखो यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूं, मैं इन दोनों के उदाहरण हम देखेंगे। फिर प्राचीन काल में घर घर लक्ष्मी थी। प्राचीन काल में घर घर लक्ष्मी थी, तो